मसनद नशीन ख़ुसूसी ख़वातीन हज़रात, हमें किसी भी और आदमी ने नहीं, इकबाल ने ग़ुलामी से निजात दिलाई थी। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद वो जंजीरें कुछ तो हमें पहना दी गई, कुछ हमने खुद पहन ली। वो जो अभी आतिश का शेर पढ़ रहे थे मंजर भाई, भूले से मीर कह गए, ऐदे तिफली में ही था मैं बस के सौदाई मिजाज, बेड़ियां मन्नत की पहनी भी तो मैंने भारियां। तो इकबाल ने हमें फिक्री सतह पर आज़ादी का जो दर्स दिया, वो दर्स ऐसा है जो बैक वक्त तहज़ीब व मज़हब के तसादुम की नहीं बल्कि मुवाफ़क़त की बात करता है। आज के दौर में जब हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं और हंटिंगटन हमें हंट करता है, इस दौर में भी अगर हम इकबाल की तरफ देखें, और वैसे भी अदब तहज़ीबी मुवाफ़क़त की बात करता है, तहज़ीबी तसादुम की बात बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये तहज़ीबकारी है अदब। जैसे तनक़ीद जो है वो तहज़ीब ख़ानी है और तहक़ीक़ जो है वो तहज़ीब कावी है। इस तरह शायरी तहज़ीब कारी है कि वो वैल्यूज़ में इजाफ़ा करती है, वो वैल्यूज़ जो खैर की वैल्यूज़ होती हैं। मैंने अपने पिछली गुफ्तगू में भी जो अकादमी अदबियात पाकिस्तान में हुई थी, वहाँ ये अर्ज़ किया था कि इकबाल का सबसे बड़ा मामला ये है कि हमारे यहाँ कोई भी शख्स हो, वो ये दावा नहीं कर सकता माहिर इकबाल होने के बावजूद कि उसने इकबाल की उर्दू और फ़ारसी शायरी, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम, बेदर इन द लाइट ऑफ बर्गसन और स्ट्रे रिफ्लेक्शंस पूरी तरह पढ़ सके। अगरचे इन तमाम किताबों के तर्जमे भी हो चुके हैं। हाँ, उनकी जो PhD है द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, उसका तर्जमा अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, फ़ारसी में ज़रूर है। तो इस पूरे इकबाल का तसव्वुर अधूरे आदमी को नहीं हो सकता। इकबाल इतना बड़ा आदमी है और उसको छूने वाले ऐसे हैं जैसे कुछ रोशन ज़मीर जो हैं उन्होंने हाथी को छुआ हो और ये बताया हो कि ये सांप की तरह होता है, ये सतून की तरह होता है, या ये पहाड़ की तरह होता है। इसको हम कहते हैं वो खुर्दगिरी। तो खुर्दगिरी इकबाल के साथ बहुत हुई है। सालिम इकबाल का तसव्वुर जो है वो हमें दिया ही नहीं गया। खुद इकबाल चेयर्स और इकबाल एकेडमी और मरकज़ इकबाल और ये, और उन्होंने, जबकि इकबाल का बुनियादी मकसद जो अभी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है, अभी पढ़ रहे थे, या मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ, या सुए क़तार में कशम नाका ये भी ज़माम रहा। इकबाल का बुनियादी मसाला ये है, शायर
अपने वर्ल्ड आउटलुक और पैशन से पहचाना जाता है। कितने लोग आपके सामने गुजरे हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया, जिन्होंने 40-40, 50-50 साल उर्दू गज़ल या नज़्म पर एक सतह पे बज़ाहिर हुक्मरानी की, और आज इंटेलेक्चुअल टेबल्स पर उनका नाम तक नहीं लिया जाता। तो वो एक और कामयाबी की जो वो सतह है वो एक और है। जो अजीम शायरी है वो किसी भी ज़बान में हो, हर शख्स उसका कारी होता है, मुखातिब होता है। शायरी बनी नौए इंसान की मादरी ज़बान है, चाहे किसी ज़बान में हो। एक और इकबाल पूरी दुनिया का शायर है, सिर्फ मुसलमानों का शायर नहीं है। हमें यहाँ ये पढ़ाया जाता है कि वो शायरी जो मजहबी होती है वो बहुत महदूद होती है। वो मजहबी शायरी अगर महदूद होती है तो ये दांते की डिवाइन कॉमेडी क्या है, ये टी.एस. एलियट की नज़में क्या हैं, और ये एज़रा पाउंड के कैंटोस क्या हैं, और ये डेविड मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन क्या है, या होमर का पैगनिज्म क्या है, या कालिदास का या सूरदास का या कबीर का जो पैगनिज्म है वो क्या है। जब एक अजीम इंटेलेक्ट से फोक विजडम मिल जाए और उसके पास बहुत बड़ा वर्ल्ड आउटलुक हो, फिर इकबाल बनता है। तो जब वो, मैंने उस दिन अर्ज किया कि अहमद नदीम कासमी फ़िक्रे इकबाल के एक बहुत छोटे से हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए वो अज़मत इंसानियत के नक़ीब कहलाते हैं। छोटी सी एक नज़्म है, तुशब आफरीदी, चिराग आफरीदम। तूने रात बनाई मैंने चिराग बनाया, मट्टी तूने बनाई मैंने अयाग बनाया, तूने बयाबा और कौसार और दश्त बनाए, मैंने खयाबा और गुलजार और बाग बनाया। मैं हूँ जिसने पत्थर से आईना बनाया, जहर को अमृत कर डाला नौशीना बनाया। के मनानम के असंग आईने साजम, मनानम के अजहर नौशीने साजम। तो इकबाल पर कोई उतनी ही बात करेगा जो फारसी में कहते हैं कि फ़िक्र हरकस बक़द्र हिम्मत ऊस्त, जितना उसका कद होगा। हमने देखा हमारे इंटेलेक्चुअल्स जब किसी तरक्की पसंदाना महफिल में होते हैं तो वो इकबाल के किसी हिस्से को कोट कर रहे होते हैं। जब रिलीजियसली गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बल्कि थियोलॉजिकल कहना चाहिए, रिलीजियस तो नहीं, तो वो किसी और इकबाल को कोट कर रहे होते हैं, इकबाल का कोई और पोर्शन। जब तालिबानाइजेशन का दौर आता है तो फिर वो किसी और, उन्हें फिर मर्द सहराई और बंदा कोहिस्तानी याद आ जाए। इकबाल, पूरे इकबाल का तस्वुर जो है वो आपको एक ऐसे शायर से मिलाएगा जो बैक वक्त इस पहनाई आलम से सहमा हुआ भी है, लेकिन उस पूरी पहनाई को अपने गिरेबान में भी रखता है। इकबाल इतना बड़ा आदमी है और उसकी मानवियत जो है वो आज की शायरी अगर आप उठा लें, चाहे वो उस्लूब की सतह पर हो चाहे वो फिक्री सतह पर,
फ़नी व फ़िक्री सतह पर, इन दोनों इन सतहों पर अगर आप इकबाल को देखें तो आपको मालूम होगा कि इकबाल एक ऐसा आदमी है जो बैक वक्त हजार तरफ सोचने वाला था, जैसे बेदिल था जिसकी तारीफ इकबाल ने खुद की। और यूँ लगता है कि जैसे इकबाल ने 1000 और बेदिल ने 10,000 आदमी सोचने के लिए रखे हुए थे कि हमारे लिए सोचो। जब इकबाल ये कहता है, इस पूरी रिवायत को मैं सिर्फ 4 शेरों में बयान करके इजाज़त चाहता। इकबाल पे गुफ्तगू जो है वो उसके लिए 10-15 मिनट ऐसे ही है जैसे मजाक होता है। शेख अली अज़ीज़ लाहिजी जैसा शायर जब भाग के हिंदुस्तान आया बादशाह के डर से, और बादशाह ने उसको सोने में तोला, तो उसके बावजूद उसकी अजमियत नहीं गई। उसने हिंदुस्तान को शबिस्तान तीर रूस कहा, और एक गज़ल उसकी बहुत मशहूर हुई जिसका मतला था, मैं गिरफ्तीम बेजानन सर राहे गाहे, ऊ हमज लुत्फ निहंदाश्त निगाहे गाहे। ये ज़मीन चलती हुई इकबाल तक आई, जुर्रत और ज़ौक़ से चली ये ज़मीन, सौदा जुर्रत और ज़ौक़। तो जुर्रत ने कहा कि सरसरी उनसे मुलाकात है गाहे गाहे। ये साथ साथ आप इन शुअरा का वर्ल्ड आउटलुक भी देखते चलिए। सरसरी उनसे मुलाकात है गाहे गाहे, सरसरी उनसे मुलाकात है गाहे गाहे, बज़्म अग़यार में गाहे सरे राहे गाहे। ज़ौक़ ने कहा कि इस तरफ भी तुम्हें लाजिम है निगाहे गाहे, दम दम लहजा ब लहजा नहीं गाहे गाहे। जब इकबाल तक ये काम पहुंचा तो उसने कहा कि मीशवद पर्दे चश्मम पर काहे गाहे, दीदे हम हर्द जहन रा बेनिगाहे गाहे। वो शख्स जो दीदे बिनाए कौम कहता है शायर को, वो देखिए अपनी आप बीती भी इस शेर में कह रहा है। अगर थोड़ा सा आप मज़ीद गहराई में जाएं, वो ये कह रहा है कि एक परे काह बना आंख का पर्दा गाहे, दोनों आलम को बैक चश्म भी देखा गाहे। ये इकबाल का विजन है कि अगर होश अगर बौशद किताबो नुस्खाई दरकार नीस्त, जैसे बेदिल का चश्म वा करदन ज़मीनो आसमान फामीदन अस्त। ये इकबाल ने सीखा बेदिल से। और मैं इकबाल को ये जो शुरू में मैंने ट्रिब्यूट पेश किया, वो उनकी बहुत सारी नज़में हैं जिनका मैंने उर्दू में तराजिम किए हुए हैं। और वो इकबाल की जो फ़ारसी की नज़म तन्हाई है वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सुना, वो मैं सुना। बेबर रफ्त व गुफ्तम ब मौजबी ताबी हमेशा दर तलबास्ती ची मुश्किल दौरी, हज़ार लूलू लौलास दर गिरे बोनत, दरून सीने शबन गौहर दिलीदारी, तपीदो अज़लब साहिल रमीदो हीच नगो। बस हुए बैर गया और लहर से ये कहा, अजब तलाश है तुझको ये कैसी मुश्किल है, हज़ार लालो गौहर हैं तेरे गिरेबा में, मेरी तरह तेरे सीने में क्या दुरे दिल है, किनारा छोड़ हुई वो तपा पे कुछ न कहा। मैं कोहसार की जानिब गया
बिको रफ्तम गुफ्तम के इंच भी दर्दीस रसद बगूशत वाहो फ़गान गमज़दई अगर से संगे तो लाले से ख़तरा ये खून अस यकी दराब सुखन बावन सितम ज़दई बे खुद खजीद नफस दर कशीद हीच न गो मैं कोसार की जानिब गया कहा बेदर्द सुनाई देता है नाला भी तुझको गमज़दा का जो तेरे पत्थरों में कोई लाले दिल भी है तो थोड़ी देर को हाल सुन सितम ज़दा का सिमट के खुद में हुआ दमकशा पे कुछ न कहा रहे दराज बुरी दम जिमा पुरसीदम सफ़र नसीब नसीबी तो मंजिलीस्त के नीस्त जहां से परतव सीमाई तो समंजारी फरोग दागे तो अस जलवई दिलीस्त के नीस्त सो ये सितारे रगीबान दी दो हीच न गो तवील गाम किए और चांद से पूछा मुसाफिरात तेरी मंजिल भी कोई है कि नहीं जहां को तूने समंजार कर दिया तेरा ये जलवा दाग से है दिल भी कोई है सुए सितारा की है दीदगा पे कुछ न कहा। और आखिरी बंद है कि शुदम बे हजरत यजदन गज़श्तम अज़ महोमेर कि जर दर जहान तो यक जर्रे आशनायाम नीस्त जहान तही से दिलो मुश्त खाके मन हमें दिल शबन खुश हस्त वली तर खुरे नवायाम नीस्त तबस्सुमी बलबे ऊ रसीदो हीच न गुफ्त। मैं माओमेर से यजदा के पास जा पहुंचा कहा कि मुझसे शनासा जहां का जर्रा नहीं जहान दिल से तही और मैं सरापा दिल ये ख्वाब ये बाग खूब है लेकिन मेरी सदा का नहीं हुआ वो सुन के तबस्सुम को ना तो कुछ न कहा। तो ये इकबाल है जिसने दो जुमले कहे जो जिससे हमें उसकी ज़हन समझ आता है। पहला जुमला यह है कि इस्लाम की सबसे बड़ी फतह ईरान की फतह है और दूसरा जुमला यह है जो कहीं और है इकबाल के यहाँ मुख्तलिफ किताबों में एक जुमला एक किताब से एक जुमला एक किताब से कि ईरान की फतह से ये हुआ नुकसान कि इस्लाम मुबद्दल ब मानवियत हो गया इस्लाम पर मानी के असरात आ गए। अरब जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ की तहजीब को उन्होंने बेपनाह मुतासिर किया सिवाय ईरान की तहजीब के। वहाँ पे उलट हुआ कि मज़हब तो पहुँचा लेकिन आज भी अगर आप किसी ईरानी से बात करें तो वो ये कहते हैं कि इस्लाम कल की बात है हम 4000 साल से सिविलाइज्ड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि तहजीब जो है वो उसके ताबे होती है। तहजीब कभी ताबे किसी चीज़ के नहीं होती। अलबत्ता तहजीब में कुछ खैर की वैल्यूज़ ऐड कर लेता है रिलीजन। और यही हुआ कि तहजीब की तारीफ़ करते हैं जब हम ये कहते हैं कि फितरत के मुतवाज़ी इंसान की बनाई हुई कायनात को तहजीब कहते हैं। तो इकबाल ने तहजीबकारी की, इकबाल ने तहजीब खानी की, इकबाल ने तहजीब कावी की। और आज भी अगर कोई गौर से सुने तो वो राहला आपको बांगे दराज से लेके आखिरी किताब तक वो बांग जो है वो जो महराब में एक अजान है वो आपको अपनी असली शक्ल में सुनाई देगी।
और लहने दाऊदी जो है वो इकबाल का वजीफ़ा है। और इकबाल हमें वो ग़िना अता कर गए हैं जो फैज़ के उस जुमले से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो उन्होंने इकबाल के मुतालिक मिसरा का, आया हमारे देश में एक खुशनवा फ़कीर आया और अपनी धुन में गज़ल खां गुजर गया। इसको तवज्जो से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर इकबाल के फ़िक्री निज़ाम की एक नफ़ी हमें होती हुई महसूस होती है। जैसे मलिकुश्शुअरा का कसीदा जो है यहाँ पर हमारे कुछ नाक़दीन नक़ल करते हैं। मलिकुश्शुअरा मोहम्मद तकी बहार का कसीदा और एक किताब जो डॉक्टर तहसीन फ़िराकी साहब ने तर्जमा की है, उसके शुरू में है कि बेदिले गर्रफ्त इकबाल रसीद, बेदिलन रा नौबत हाल रसीद। इसमें जो पन है, जो अंडरस्टेटमेंट है, उसको समझे बग़ैर ये जुमला नकल करना, ये शेर और इस तरह के बहुत सारे बाकी जो शेर हैं, वो मैं इकबाल की प्रोफेसी को सलाम करता हूँ कि वो इतना बड़ा फ्यूचरिस्ट है, इतना बड़ा मुस्तकबिल गिर विजन है उसका कि आज भी अगर हम उसको गौर से पढ़ना शुरू कर दें तो ये तिलाई जंजीरें हों या आहनी हों, हम इन्हें तोड़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और मैं कम अज़ कम अपनी सतह पर, एक दानिशजू की सतह पर कतअन मायूस नहीं हूँ कि हमारे टैलेंट से पूरी दुनिया कितना डरती है। इकबाल को सलाम।